आदमी नहीं है। कुलविंदर मारवा जो आरोपी नंबर 13 सन्नी मारवा, उनके पिताजी है, उनके पापा जी है। और आपने, आपकी सरकार ने उनको शराब का लाइसेंस दिया था। नई शराब नीति में आपकी सरकार ने उनको लाइसेंस दिया। वो खुद भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, शराब के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े ट्रेडर हैं। मामूली आदमी सड़क चलते नहीं है। आपकी सरकार ने उन पर मेहरबानी करके पैसे लेकर शराब के ठेके दिए हैं। और ये वही ठेकेदार हैं जिनको आपने एयरपोर्ट जोन का ठेका दिया था, जिसके 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी आपने उनको बाइज्जत वापस कर दी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अब ये काम नहीं कर सकते। तो ये बात स्पष्ट है कि आपकी और मिलीभगत, शराब माफियाओं की मिलीभगत अब स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से आपने दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया है, दिल्ली के युवाओं को नशे में झोंकने का काम किया है। और नशा हो, बेईमानी हो, लूट हो, इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण पूरे देश में है तो दिल्ली में मिला है। आज गुरु दिवस है, आज शिक्षक दिवस है, आज इनके गुरु अन्ना हजारे भी रो रहे हैं, उनके भी मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं कि मेरा चेला जो यहां आकर कस्में खा रहा था कि शराब का नशा नहीं होना चाहिए, शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, वो अन्ना हजारे भी इनको चिट्ठी लिखकर आज नसीहत दे रहे हैं। उन गुरु की बात को भी नहीं मानकर उनको भी ठेंगा दिखाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब ये स्टिंग से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और इनकी बौखलाहट से भी और स्पष्ट हो गया है कि ये जो चोरी हुई है राजस्व की, दिल्ली के खजाने को लूटा गया है, दिल्ली में टैक्स पेयर के पैसे को लूटकर शराब माफिया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बंदर बांट की है, उससे दिल्ली की जनता बहुत आहत है। आज कोई गरीब का बच्चा, आज हर दिल्ली वासी रो रहा है, दुखी है। इस बात पर दुखी है कि हमने एक ऐसे निर्णय लेकर एक ऐसे बेईमान को मुख्यमंत्री बनाया, भ्रष्टाचारी सरकार को मुख्यमंत्री। जो लोग ये बात करते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर जरा भी अंतरात्मा की आवाज बची है, जरा भी ईमानदारी है, जरा भी उनके अंदर शर्म बाकी है, तो वो मनीष सिसोदिया को अविलंब बर्खास्त करे। इस शराब के मुद्दे में जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर तुरंत मनीष सिसोदिया जी को बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर सिंह जोशी जी से आगे बढ़ो। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, श्री हरीश कुमारा जी, श्री हरिहर लोमड़ी जी, हमारी बहन सारिका जैन जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इस हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल है। कल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रातः 10:30 बजे मिलेंगे। 10 बजे
विजय चौक से हम पैदल चलकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। शिक्षा में भी सैकड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है। टीटीसी का भी 3200 करोड़ रुपए का घोटाला है, सीबीआई पहले से उसकी जांच कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड का भी 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसकी जांच भी शुरू हो गई है। तो मैं आपको फिर एक बार जानकारी देना चाहता हूं कि भाजपा के सभी विधायक कल प्रातः 10 बजे विजय चौक पर एकत्रित होंगे और पैदल मार्च करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भेंट करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए उनको ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर जी। ये कुछ सांसद भी रहेंगे, सिर्फ विधायक नहीं? सिर्फ विधायक और अध्यक्ष जी? विधायक और लोग किसी को सवाल हो तो हरीश जी, सवाल एक है अनिल जी से कि अभी मनीष सिसोदिया ने जो कहा है कि जो डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने जो आत्महत्या की है वो उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, क्योंकि मेरे खिलाफ जो फर्जी केस बनाने के ऊपर दबाव बनाया जाता। आप इसका क्या बोलेंगे? देखिए, इधर उधर की बात वो ना करें और ये बताएं कि स्टिंग ऑपरेशन जो उनका हुआ है उस पर वो जवाब दे, जनता का जवाब दे, इधर उधर की बातें ना करें। और जी, सर, इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। उनका ये कहना है कि कौन किया है, कब किया है, ये भी पता होना चाहिए। सर, चलते किसी का भी आपने कर लिया, क्या उसकी सच्चाई है जिसको आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया? सारी जांच में सारी बातें सामने आ रही हैं और जो लोग खुद ही झूठ बोल रहे हैं, झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और वो आज खुद स्टिंग करते थे और आज जब उनका स्टिंग हो गया तो कह रहे कि अब इस पर ऑथेंटिसिटी। आदेश जी, एक सवाल ये कि क्या इस स्टिंग ऑपरेशन को आप चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो लूप में ले और इसके बिना पर भी जांच हो, और सनी मार्मा और उनके परिवार जो उनके फादर की भी बात आई है उनसे भी बातचीत हो, उनकी भी जांच हो? बिल्कुल, जिस तरह से जांच एजेंसियां तत्परता से काम कर रही हैं निश्चित रूप से। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने पैसा दिया है दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, वो अपने स्टिंग भी करें, अपने वीडियो भी जारी करें कि हाँ ये हमने पैसा दिया है। देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इस लड़ाई में सबको साथ आना पड़ेगा। ये देशभक्ति की लड़ाई, देशभक्ति के लिए काम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या उनको सिक्योरिटी की आप बात करेंगे, क्योंकि डर भी एक अंदर होता है कि हम लोगों ने पैसा दिया और करप्शन हुआ, उनको सिक्योर के लिए? देखिए, अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा आएगा तो जरूर। रामवीर सिंह जी, सवाल ये है कि क्या जो कल आप राष्ट्रपति महोदया के पास जा रहे हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाएंगे उनको? हाँ, प्रयास तो हमारा रहेगा।